हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर बाय चिंकी रेम्पी। तो आज मेरी चेयर पे बैठी हैं ये हसीना मॉडल। वैसे तो ये बहुत ही सुंदर हैं, बट इनके फेस पे अगर आप पास से देखेंगे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो आज देखते हैं हम इन ब्लैक स्पॉट्स को कैसे कवर अप करते हैं। आज इनकी लुक जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं दैट इज सॉफ्ट ग्लैम लुक। आज इनकी एंगेजमेंट लुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं। So guys, I've already done with cleansing, toning and moisturizing. जो cleansing, toning, moisturizing होता है वो फेस टाइप के अकॉर्डिंग होता है। आपकी चेयर पे कौन बैठा है आपको उसकी स्किन को जज करना पड़ता है, वेदर इट्स ड्राई, नॉर्मल, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन। तो अब सीटीएम के बाद मैंने सीधा स्टार्ट करा है आई मेकअप, क्योंकि सीटीएम के बाद मैं सीधा आई मेकअप करना पसंद करती हूँ। सो दैट जो फॉल आउट होता है वो पहले ही हो जाए और मैं फेस को वापस से क्लीन करके अपना बेस स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने आई मेकअप के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मैंने कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाने के बाद मैंने उसको पाउडर लॉकिंग करी है। पाउडर लॉकिंग करने के बाद मैंने टू फेस्ड की पैलेट ली है। टू फेस्ड की पैलेट लेकर मैंने क्रीज कलर लिया है। क्रीज कलर करते हुए हम सबसे पहले हम दिमाग में रखते हैं कि हमें सबसे लाइटेस्ट कलर यूज़ करना होता है क्रीज के ऊपर। और जो भी हम कलर की फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे लाइटेस्ट कलर हम यूज़ करेंगे अपनी क्रीज पर। एंड आई मेकअप का सबसे बढ़िया रूल होता है ब्लेंड 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 ब्लेंड। ब्लेंडिंग इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमें कुछ भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, सब कुछ सिमेट्री में नज़र आना चाहिए। आप देखो मैं कैसे इस एक क्रीज कलर को ब्लेंड 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 कर रही हूँ, आप लोगों को इतना ब्लेंड अच्छे से करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से इसको ब्लेंड किया जाता है। जल्दबाजी ना करें आई मेकअप करने में, अदरवाइज जो हार्श लाइन्स नज़र आती है वो बहुत गंदी नज़र आती है गाइज। अब मैंने क्रीज कलर लेने के बाद जो मैंने ऑल ओवर आईलिड का कलर लेना है उससे थोड़ा डार्क लिया है, पिंक की फैमिली ली है। आप देखेंगे ऑल ओवर लिड पर अब मैं वो पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड 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 करूँगी। आप देखेंगे कितना प्यारा ये कलर निकल कर आ रहा है। और ये पिंक कलर भी मैंने लिया है टू फेस्ड की पैलेट से ही। एंड ये जो मैंने पिंक कलर चूज़ करा है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। और अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट आईलिड पर। अब मैं नेक्स्ट आईलिड पर भी ऑल ओवर आईलिड में पूरा पिंक से करूँगी। और आप देखेंगे मैं इसको भी कितने अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आई शेडो में जैसे मैंने बताया है ब्लेंडिंग बहुत अच्छी गेम है। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा निकल कर आएगा। मीनवाइल मुझे आईलैश दिखाई जा रही है कि ये वाली आईलैश लगानी है क्या, बट चलो देखते हैं कौन सी सूट करती है। अब हम कौन सी लगाएंगे। और अब हम आईलिड कलर के बाद आते हैं आउटर कॉर्नर कलर पे। अब आउटर वी मैं क्रिएट कर रही हूँ डार्क कलर से। मैंने थोड़ा पिंक कलर से मैंने डार्केस्ट कलर लिया है, थोड़ा ब्राउन की फैमिली ली है सो दैट मेरा पॉपअप हो आई मेकअप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वी क्रिएट कर रही हूँ, मैं आउटर वी क्रिएट कर रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इसमें भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। आप देखोगे मैंने डार्क कलर लिया भी लाइन नज़र आ रही है, मैं उसको इतना ब्लेंड कर दूंगी कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और आपको बिल्कुल आई मेकअप ऐसे प्रोमिनेंट नज़र आएगा कि यस एकदम जान आ जाएगी आई मेकअप में। अब इसी तरीके से मैं दूसरी आई पर भी आउटर वी क्रिएट करूँगी डार्क कलर से। और ये डार्क कलर मैंने टू फेस्ड की पैलेट का ही लिया है, बट समहाउ मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन नहीं लग रही है ये वाले टू फेस्ड की पैलेट से। तो मैं अभी ट्राई करूँगी दूसरी पैलेट लेके, दूसरा डार्केस्ट कलर लेके। और मुझे मतलब एक आउटर वी जो क्रिएट होना चाहिए वो एकदम डार्क और एकदम प्रोमिनेंट लगे। आप देखना जब मैं ये आई लुक क्रिएट करूँगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी, तो मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट ली और मैंने इसका डार्क ब्राउन कलर लिया है जैसे कि आप देखेंगे। और अब मैं इसको आउटर वी पे उसी कलर के ऊपर डार्क कलर के ऊपर अप्लाई करूँगी सो दैट वो और प्रोमिनेंट लगे। और ऐसा कोई रूल नहीं होता है आई मेकअप में कि आपने एक कलर ले सकते हैं, 2 कलर ले सकते हैं, 3 कलर ले सकते हैं। जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं होती है आप 2-3 कलर को मिक्स करके भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने हुडा ब्यूटी पैलेट से ही फ्रॉस्ट कलर लिया है। फ्रॉस्ट कलर मैं पहले थोड़ा-सा ऐसे चेक कर रही थी स्वॉच, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने कंटिन्यू करा उसको आईलिड पे लगाना।
और जो फ्रॉस्ट कलर होता है वो मैं फिंगर टिप से लगाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि जो फ्रॉस्ट कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो फिंगर से बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं, रादर देन आप कोई ब्रश यूज़ करेंगे। ब्रश से इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना फिंगर टिप से आपका फ्रॉस्ट कलर बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। और अब हम लेंगे एक प्लेन ब्रश, ताकि हमने ये छोटा प्लेन ब्रश लिया है, स्मॉलर फ्लफ़ी ब्रश लिया है, ताकि ये जितने भी इनर में ये ब्रश अच्छे से जा सके। और हम ये ब्रश से जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो रिमूव कर रहे हैं। जितना भी इनर कॉर्नर में एक्स्ट्रा आ जाता है हम कलर यूज़ करते हुए, और एक स्मूदन लुक क्रिएट करने के लिए हम क्लीन अप करते हैं प्लेन ब्रश से। अब आप देखेंगे एक भी हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही है आई शैडो की, बिल्कुल सीमलेस आई शैडो लग रहा है। और अब हमने लिया ये जेल काजल फ्रॉम मेबेलिन, एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल थिन लाइनर ब्रश से। आप इसको एंगुलर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो, बट मुझे लाइनर ब्रश से भी कंफर्टेबल है। तो मैंने एक बिल्कुल थिन लाइन क्रिएट करी है, ताकि जब मैं लैशेस लगाऊं तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्लेसमेंट मैं कर सकूँ लैश की। अब मैं सेकंड आई में भी इसी तरीके से बिल्कुल थिन लाइनर क्रिएट करूँगी। और ये जो मेबेलिन का जेल काजल है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, एंड ये बीट करता है गाइस इंटरनेशनल ब्रांड्स को। तो आप मेबेलिन जेल काजल में आराम से स्पेंड कर सकते हैं, हाई एंड पे नहीं स्पेंड करो, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है। मैंने हाई एंड भी यूज़ करा है और ये भी यूज़ करा है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स ही अच्छे मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ड्रग स्टोर में भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और अब हम आते हैं आईलैश पर। चिंकी ने मुझे यहाँ पे आईलैश पर लैश ग्लू लगा के दिया है और मैं उसको प्लेस कर रही हूँ आईज़ पर। और मैंने स्पूली ली है, स्पूली की बैक से मैं उसको धीरे-धीरे उसको अंदर की तरफ थोड़ा-सा प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो मूव ना हो, वो निकले नहीं, जब आईज़ ओपन हो वो अच्छे से प्लेस हो जाए। और अब सेकंड लैश जो है उस पे भी चिंकी ने मुझे ग्लू लगा के दिया है, ड्राई करके दिया है। अब मैं उसको प्लेस करूँगी उसी तरीके से, और जो मैंने थिन लाइनर क्रिएट करा था मैं बस उसी के ऊपर ही लैशेस को प्लेस करूँगी। जो ये थिन लाइनर है बहुत ईज़ी तरीके से प्लेसमेंट हो जाती है, लैश को प्लेस करना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये मैंने हाथ पे क्या लिया है, ये मैंने लिया है ब्राउ फ्रीज़। इससे क्या होता है, जैसे हम बालों में वैक्स लगाते हैं, वैक्स लगा के बाल सेट हो जाते हैं, उसी तरीके से हम आईब्रोज़ को सेट करते हैं ब्राउ फ्रीज़ से। जिस भी डायरेक्शन में अपने ब्राउ के हेयर को रखना है वो उसी डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। इसको लगा के हमने अब थोड़ी देर छोड़ा है, टिल द टाइम हम ब्राउ बोन पर हाइलाइटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने टू फेस्ड की पैलेट से ही फ्रॉस्ट कलर लिया है, गोल्ड कलर का, और आप देखेंगे ये बहुत ही प्यारा निकल कर आया है एट द एंड आप फिनिश लुक में देखना। अब मैंने ये एनास्तासिया का ब्राउ जेल लिया है, एंड ये पोमेड कलर में है। अब वो फ्रीज़ जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इनकी ब्राउज़ पर जितनी भी गैपिंग हुई हुई है, जितना एम्प्टी स्पेस है, मैं उसको फ़िल अप कर रही हूँ इस पोमेड ब्राउ आईब्रो जेल से। और आप देखेंगे एम्प्टी स्पेस फ़िल करते ही काफ़ी अच्छी डेंसिटी आ गई है आईब्रोज़ में। और इसी तरीके से अब मैं दूसरी आईब्रोज़ को भी करूँगी। दूसरे आईब्रोज़ में भी जितनी गैपिंग है उसे फ़िल अप करूँगी। आप देखोगे जो फ्रंट एरिया में उसको अपर स्ट्रोक्स दूँगी, और जो मिड का एरिया है और जो आउटर कॉर्नर आईब्रो का जो एरिया है उसको मैं स्लैंटिंग में स्ट्रोक्स दूँगी। मतलब जिस शेप में आपकी आईब्रोज़ है उसी अकॉर्डिंग आपको अपना हाथ चलाना है स्ट्रोक्स देने के लिए। ऐसा नहीं है कि फ्रंट से आप स्लैंटिंग स्ट्रोक्स दे रहे हैं, कुछ जिस भी शेप में आपकी आईब्रोज़ है आपको स्ट्रोक्स उसी अकॉर्डिंग देने हैं। और अब मैं ये स्पूली की हेल्प से आईब्रोज़ को थोड़ा सेट कर दूँगी। जहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राउ जेल लगा है वहाँ पर मैं उसको स्पूली की हेल्प से सब मर्ज कर दूँगी। और अब मेरे को चिंकी ने दिया है वेट वाइप। अब मैं वेट वाइप की, यहाँ पे मैंने लैक्टोकैलामाइन का वेट वाइप लिया है। वेट वाइप की हेल्प से मैंने जितना भी
आई शैडो का जितना भी फॉल आउट हुआ है, जब हम फ्रॉस्ट लगाते हैं उसका फॉल आउट होता है या कुछ भी होता है, वो सब एक्सेस हट जाता है। अब मैं अच्छे से फेस क्लीन कर दूँगी। फेस क्लीन करने के बाद अब मैं दोबारा से स्टेप फॉलो करूँगी प्राइमर का। अब सबसे पहले मैं अंडर आई प्राइमर लगाऊँगी। अंडर आई प्राइमर लगा के मैंने एनेस्तासिया का अंडर आई प्राइमर लिया है। अंडर आई प्राइमर लगाने के बाद मैं उसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने फेस के लिए, इनके फेस पे काफ़ी सारे अंदर गड्ढे हैं स्पॉट्स के साथ, तो उसके लिए मैंने जो प्राइमर लिया है वो एल्फ का पुट्टी प्राइमर लिया है, सो दैट इनके जो पोर्स हैं वो फिल अप हो जाएँ। अब एल्फ पुट्टी प्राइमर लगाने के बाद मैंने सिर्फ़ इनके जहाँ-जहाँ पे गड्ढे हैं सिर्फ़ मैंने वहीं पर ही एल्फ का पुट्टी प्राइमर यूज़ करा है। बाकी ऑल ओवर द फेस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मैंने टोनिंग, मॉइस्चराइज़िंग सब कुछ कर दिया था एंड मैंने मॉइस्चराइज़िंग एम्ब्रियोलिस से करी थी, तो मेरे को एम्ब्रियोलिस जो है वो प्राइमर का फुलफिलमेंट करता है, पूरा काम पूरा करता है, तो मुझे ऑल ओवर फेस अब ज़रूरी नहीं है वो लगाना, प्राइमर लगाना। अब मैंने एल्फ पुट्टी प्राइमर के बाद मैंने स्ट्रॉब क्रीम उठाई है मैक की। स्ट्रॉब क्रीम अब मैं ऑल ओवर फेस जो है वो अप्लाई करूँगी। स्ट्रॉब क्रीम प्राइमर के बाद लगाया जाता है ताकि हमारी स्किन को एक ड्यूई ग्लास फिनिश एट द एंड मिले, क्योंकि जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन में एक बहुत ही अच्छी सी शीन आती है, जो आप देखेंगे जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। अब मैं इसको पैक कर दूँगी मेकअप फिक्सर से। प्राइमर स्ट्रॉब क्रीम को मैं पैक कर दूँगी मेकअप फिक्सर से। यहाँ पे मैंने रियो हर्ब का मेकअप फिक्सर लिया है, ड्यूई फिनिश मेकअप फिक्सर लिया है। अब मैं इसको ड्राई होने दूँगी। ड्राई होने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा हैंडी फ़ैन लिया था। अब उसके बाद मैं लूँगी, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कलर करेक्टिंग का। कलर करेक्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने डर्मा पैलेट ली है। डर्मा पैलेट से मैंने अ, ऑरेंज पीचिश ऑरेंज कलर लिया है, पैलेट में निकाला है एंड ऑरेंज कलर करेक्टिंग के बाद मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं उनके ही फेस कलर का कंसीलर लूँगी, जो मैंने 2-3 कलर मिक्स करके इनका फेस कलर का शेड बनाया है एग्ज़ैक्ट। तो अब मैंने पैलेट पे दोनों चीज़ें ले लिया, अब मैं इसको एक्टिवेट करूँगी ऑरेंज करेक्टर को पैलेट के ऊपर एक्टिवेट करने के बाद मैं इनकी अंडर आई, जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेड एरिया लग रहा है, डार्क एरिया लग रहा है, जहाँ पे मुझे ये थोड़े-थोड़े स्पॉट्स भी छुपाने हैं या पिगमेंटेड एरिया छुपाना है, वहाँ पे मैंने अप्लाई करा है और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। जो ऑरेंज करेक्टर होता है, इसको हम ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते हैं, ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो वो स्किन में मर्ज हो जाएगा और जो हमारा पर्पस है ऑरेंज करेक्टर लगाने का, वो है अब हमारे पिगमेंट्स को छुपाने का। तो हम उसका जो ऑरेंज कलर करेक्टर का जो कलर है, वो हम अपने फेस पर थोड़ा-सा छोड़ेंगे। अब ऑरेंज करेक्टर को हम छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से ब्लेंड करा है। अब उसके बाद मैंने जो इनके फेस कलर का कंसीलर बनाया था, वो मैंने कंसीलर ब्रश से ऑल ओवर फेस अप्लाई कर रही हूँ। ऑल ओवर फेस पहले मैंने हाफ फेस अप्लाई करा है, ताकि मैं उस हाफ फेस को पहले अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, अदरवाइज़ बाकी का एरिया ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पे चिंकी मुझे पता नहीं किसी चीज़ के लिए स्टूल दे रही है, वो रखा है मैंने। चलो एनीवेज़ अवॉइडेड। अब मैंने कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। कुछ और ठंडा वगैरह और मौसम बदल जो भी कंसीलर है अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कुछ भी हार्श नज़र ना आए। मैं दूसरे साइड फेस पर भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो हमने इनके फेस के अकॉर्डिंग ही कलर कंसीलर लिया था। अब मेरा जो कैमरा है वो बीच में बंद हो गया था, तो मैं अभी स्टार्ट फाउंडेशन कर का लो वो ये ले वाली नहीं पाई। मतलब यहाँ पे मैंने जब तक नार्स इतनी की दिखेगी। फाउंडेशन ली है इनके फेस के लिए। नार्स की पंजाब कलर में मैंने फाउंडेशन थोड़ा-सा सीरीज़ मिक्स करा था मैंने। वो मिक्स करके मैंने ऑल ओवर फेस हाँ कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन लगाई है और उसको मैंने बड़े डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। वो ब्लेंड करने के बाद मैंने अब कंटूरिंग ली है स्पैचुला पर। कंटूरिंग डर्मा पैलेट से ही डार्क ब्राउन कलर लिया है, कंसीलर का डार्क ब्राउन कलर लिया है, उससे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग करने के लिए हमें फेस शेप को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारी आइडल फेस शेप होती है दैट इज़ आलमंड, ओके? तो हम उसके अकॉर्डिंग कंटूरिंग करते हैं। मैंने चीक पे कंटूरिंग कर दी है, मैंने चिन एरिया कट कर दिया है। मैं अब नोज़ पे कंटूरिंग कर रही हूँ। नोज़ का जितना एक्स्ट्रा एरिया है साइड का, वो मैं कट करूँगी, आप देखोगे।
जिस अकॉर्डिंग मैं कंटूरिंग करूँगी। अब मैंने छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जितनी कंटूरिंग की मैंने लाइन क्रिएट करी है उसको मैं मर्ज करूँगी। अब जो नोज़ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ इनकी कंटूरिंग, वो मैं करूँगी आउटर की तरफ, इनर की तरफ नहीं करूँगी, आउटर की तरफ ब्लेंडिंग करूँगी। क्योंकि हमें नोज़ जो है वो बीच में से शार्प दिखानी है। अब मैं चीक से जितनी कंटूरिंग लाइन है मैं उसको मर्ज करूँगी अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं करूँगी। डाउनवर्ड्स करूँगी तो इनका फेस शेप जो है वो बहुत ही सैगी नज़र आएगा। तो मैं इसको अपवर्ड करूँगी और आप देखेंगे चिन की तरफ मैंने कैसे इनका जो कंटूरिंग है वो नीचे की तरफ ब्लेंड करा है और जो चिन एरिया का है वो मैंने अपवर्ड्स की तरह ब्लेंड करा है। तो इस चीज़ को कंटूरिंग करते हुए इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। अब मैंने कंटूरिंग ब्रश की हेल्प से जितना रिमेनिंग मेरे स्पैचुला में कंटूर था, थोड़ा और कंटूरिंग को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने कंटूरिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ी-सी और कंटूरिंग करी है। और ये आप देखोगे ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। और जो चिन एरिया है जैसे कि मैंने बताया उसको मैं डाउन की डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी और नोज़ का जो है वो आउटर की तरफ मैं ब्लेंड करूँगी, दोनों साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंटूरिंग का पार्ट खत्म होता है। कंटूरिंग को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कंटूरिंग करने के बाद अब आप बताएँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप अब हमारा आएगा, चलो अभी थोड़ा-सा ज़्यादा ही फिनिश अप हो रहा है कंटूरिंग का, ठीक है, अब हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगी। मैंने डर्मा की पैलेट से ही ब्लश कलर लिया है, पिंक कलर लिया है और उसको मैंने ब्लश ब्रश की हेल्प से पहले मैंने उसको ब्लश कलर को एक्टिवेट करा है और फिर मैंने ब्लश ब्रश की हेल्प से मैंने उसको प्लेस करा है ब्लश को जहाँ पे भी प्लेसमेंट होनी चाहिए ब्लश की आप देखेंगे कंटूरिंग के ऊपर हमारी ब्लश की प्लेसमेंट होनी चाहिए। पहले मैंने ब्रश से उसको करके मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से मैं ब्लश और कंटूरिंग लाइन कुछ भी विजिबल ना हो मैं उसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी ताकि हमारा फेस जो है वो लगे कि हमारा एक स्मूथ कैनवस है। लाइन्स, हार्श लाइन और ये सब नज़र ना आए। आप देखेंगे आप देख सकते हो कितना स्मूथ नज़र आ रहा है अब ये ब्लश। अब मैं हाइलाइटर, ट्रायंगल हाइलाइटर क्रिएट करूँगी। ये मैंने एनास्टेसिया का नंबर 3 कलर लिया है कंसीलर का हाइलाइट करने के लिए और ये मैं अंडर आई ट्रायंगल क्या होता है अंडर आई एरिया, नोज़ का टिप पॉइंट, क्यूपिड बोन, फोरहेड ये हमारा ट्रायंगल एरिया होता है चिन। ठीक है, अब इसको मैं पहले बहुत अच्छे से ब्रश से कंसीलर ब्रश से ही मैं आप लोगों को मैं आराम-आराम से करके दिखा रही हूँ। ये मैं ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से जो कंसीलर है, हाइलाइटिंग कंसीलर है उसको मैं प्लेस कर दूँगी। अब मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उससे मैं हाइलाइटिंग कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देखेंगे मैंने नोज़ पे बिल्कुल टिप पे कैसे प्लेस करा है, अब जो हमारी नोज़ है एकदम तीखी नज़र आएगी, आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द मेकअप। और यहाँ फोरहेड पे अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अब मैंने अंडर आई एरिया पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। इससे अंडर आई एरिया क्या होता है, जितने हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये हमारे ब्राइटन अप हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पाउडर लॉकिंग करूँगी। पाउडर लॉकिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ लूज़ पाउडर से। यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन का लूज़ पाउडर लिया है, उससे मैं पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने पाउडर लॉकिंग करी है और एंड ध्यान रहे पाउडर लॉकिंग करने से पहले एक भी क्रीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए आपके फेस पर। वेदर इट्स अंडर आई एरिया क्रीजिंग नज़र जो आती है या स्माइल लाइन्स नज़र आती है, उसको बहुत अच्छे से पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। फिर आप लूज़ पाउडर से उसको पैक करेंगे ताकि वो लाइन्स के अंदर हमारा पाउडर ना जाए। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है कंसीलर, अपना फाउंडेशन पाउडर लॉकिंग से पहले, फिर आप पाउडर लॉकिंग करेंगे, आपका फाउंडेशन कंसीलर कहीं भी इधर से उधर नहीं होगा। ये है मंत्रा। अब हम फाइनल आ जाते हैं लिप पर। लिप के टाइम पर भी स्टार्टिंग लिप लाइनिंग करते हुए मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और फिर मैंने स्टार्ट करा जैसे ही फ़ोन मेरा ऑन हुआ मैंने स्टार्ट करा अपना लिप लाइनिंग जितना भी मेरा रिमेनिंग लिप कलर रहता था। अब मैं ये बहुत अच्छे से शेप अप कर रही हूँ लिप को। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर ब्रश लिया है
और मैं हमेशा 1-2 कलर्स मिक्स करके ही लगाती हूँ। अगर मेरा गलती से लिप कलर बाहर आ गया तो मैं ईयरबड लेती हूँ और उससे मैं अपना थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, जो भी मेरा बाहर का एरिया निकल के आया। और अब आप फाइनल लुक देखेंगे, वॉव! कैन यू सी दैट शाइन ग्लो ऑन हर फेस? ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और लुक्स देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन।